जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जियोग्राफी का टॉप 100 MCQ देखेंगे। हमने पहले ही आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट पर आपके दो वीडियो आएंगे, अर्थात एक जो वीडियो आएगी उसमें 100 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, दूसरी वीडियो में और 100 रहेंगे, अर्थात हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ आपको कराए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो 100 हमने जियोग्राफी के पहले करा दिए हैं। इसके आगे के 101 नंबर से हम 200 नंबर तक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। जिसने पहली वीडियो ना देखी हो वह हमारे चैनल पर विज़िट करे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। साथ साथ सभी चैप्टर्स आपके हर एक चैप्टर कराए गए हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक क्लियर कराया गया है। चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो वह भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 101 नंबर अर्थात इस वीडियो का पहला क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्थल मंडल कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है। स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। किस दाब पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है। उपोष्ण उच्च दाब। यहाँ पर हम आपको चारों जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसका नाम नहीं लेंगे, जिससे आपके जो समय है उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आपका समय ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर सकें और आपका एग्ज़ाम में एक प्रकार से हेल्प हो सके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर क्या है। K2 है, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बलाड की कल्पना किससे संबंधित है। रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा हीरा का मूल रूप है। कोयला जो है वह मूल रूप है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का कायांतरित रूप है। स्लेट जो है वह कायांतरित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चट्टान है। बालू का पत्थर। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जिसका निर्माण होता है चूना पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अन्य से भिन्न है, वह है बेसाल्ट। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है, संगमरमर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय शैल नहीं है, संगमरमर। क्वार्टजाइट नाम का निर्माण होता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, ब्राज़ील में पाई जाती है। सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था। संपूर्ण रूप से मृदा वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जो है अस्थाई हिम क्षेत्र नहीं है। बेसाल्ट निर्मित तथा प्रवाल से ढकी पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, कास्ट खिड़की। किस शैल पर आप दलन अपक्षय विकसित होता है, ग्रेनाइट क्षेत्र में। ग्रेनाइट जो शैल है वहाँ पर यह होता है। अगला प्रश्न हमारा है, फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित शैल है, प्रादेशिक रूपांतरण। दानेदार संरचना वाले आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है, पूमिक। टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान से बहुतायत होती है, आग्नेय। कौन सी चट्टानें प्राचीनतम हैं, आग्नेय चट्टानें प्राचीनतम हैं। भ्रंश वह विभाजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें आपेक्षिक रूप से ऊपर नीचे हो जाती हैं। यह विचार किस विद्वान ने दिया था, होम्स ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं एस्थेनोस्फीयर में से। हास्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है भ्रंशन से। अवस्थापन त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय ए वेबर को जाता है। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का न्यून कोण जो होता है, कोण वह न्यून कोण होता है, तो उस वलन को क्या कहते हैं, वंद वलन। जब भी किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण जब न्यून कोण होता है तो उस वलन को क्या कहते हैं, बंद वलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, इंडीज। अर्थात कौन कौन से उदाहरण है ब्लॉक पर्वत के, वासाच रेंज, वासजेज, सियरा नेवादा। हिमालय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, टेथिस सागर से हुई है। यूरोप में आल्प्स जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वह उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है, किसकी है, वलित पर्वत की यह सब उदाहरण है। यूरोप में जो आल्प्स है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज हैं और दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज हैं, तीनों किसके एग्जाम्पल हैं,
वलित पर्वत के। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? इनमें से सभी अर्थात सिथरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस ये तीनों भ्रंशोत पर्वत हैं। निम्नलिखित में से किस बल को समतल स्थापक बल कहा जाता है? बहिर्जात बल को। जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं। जब स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है निमज्जन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है? अंधी घाटी। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? WM डेविस ने किया है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी किस महाद्वीप पर पाई जाती है? आपसे देश नहीं पूछा जा रहा है, क्षेत्र नहीं पूछा जा रहा है, आपसे हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जानते हैं वोल्गा नदी जो है वह किस महाद्वीप पे है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आपका जो वर्ल्ड मैप है वह आपके दिमाग में कितना, मतलब आप कितना ज़्यादा अधिक पढ़े हुए हैं, कितना आपको नॉलेज है वर्ल्ड मैप का। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मांडवी जो है अरब सागर में गिरती है, जो कि मांडवी जो है गोवा को छूकर जाती है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंगहो को जो है वह विश्वासघाती नदी कहा जाता है। भारत की नदियों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालयी नदियों का जल गिरता है अरब सागर में, और निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? लूनी नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा, यह तीनों नदियां जो है वह अरब सागर में गिरती हैं। एक और आपको बताया गया मांडवी। ये 4 नदियां तो आपको याद हो जानी चाहिए कि वह कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। निम्नांकित में से कौन सी नदी हिमालयी नदियां हैं? कौन सी? रावी, चेनाब, सिंधु, सभी हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदियां किसे कहते हैं? जो कि हिमालय से जिसका उद्गम हुआ रहता है वह हिमालयी नदियां होती हैं। एक अलग प्रकार की नदी होती है जो वर्षा पर जो निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? स्यांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका अलग अलग नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? गंगा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? नर्मदा का जो है अमरकंटक से हुआ है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन एक नदी के अपरदन कार्य से संबंधित है? वी आकार की घाटी जो है वह नदी के अपरदन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? गोखुर झील जो है वह स्थलाकृत नदी द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल क्या है? बहते जल का जो प्राकृतिक पुल है वह जब अपरदन होता है मिट्टियों का तो जो बहता हुआ जल है वही करता है। वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा है, किसी भूदृश्य में जल प्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक है, वह है युवावस्था का। नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इसमें निर्माण होता है वह इनमें से किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। क्वेस्टा नदी अपरदन को किस अवस्था का भूरूप है? क्वेस्टा नदी अपरदन वह किस अवस्था की भूरूप है? युवावस्था। निम्नांकित स्थल रूपों में से कौन उत्पत्ति बहुचक्रीय है? अधः कर्तित विसर्प जो है वह बहुचक्रीय है। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? वह मैकेंजी नदी का। इसकी आप क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे किसी बुक की हैं तो इसको देख के आप ये वीडियो स्किप मत करिएगा। यह क्वेश्चंस जो हैं वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से बस एक बार सुन लीजिएगा। आपके अगर एग्ज़ाम में दिखाई भी देगा तो आप अच्छे से
कर ले जाएंगे। उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। होमर ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा हुआ है। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है तो वह प्रस्तुत करती है प्रत्यानुवर्ती अपवाह। वी आकृति की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है। भृगु का निर्माण होता है नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तर ढाल पर। नदी अपर्दन की किस अवस्था में मोनेडनाक दिखाई देते हैं? जीर्णावस्था में। अधोलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? नदी का वेग अधिक अपर्दन, मतलब जितना अधिक वेग नदी का रहेगा, उसके बहाव रहेगा जल का, उतना अधिक अपर्दन होगा। नदी अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित स्थलाकृति है जलोढ़ पंख। लोयस मिट्टी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण उत्तरदायी है? पवन। बालू का स्तूप किस अभिकर्ता द्वारा निर्मित होता है? वायु द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन पर्वत के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवनोढ़ मैदान। निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूस्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए, वह है क्या है? प्लाया। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूरूप है पवन सेतु। अधोलिखित में से कौन सी वायु निर्मित शैल है? कौन सी है? लोयस जो है वायु निर्मित शैल है। अगला प्रश्न है, अपर्दन के किस कारक द्वारा क्यूजन का निर्माण होता है? पवन द्वारा क्यूजन का निर्माण होता है। अधोलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? यारडंग पवन। कौन सी स्थलाकृति वायु द्वारा निर्मित होती है? डोलाइन। अगला प्रश्न हमारा है, गारा तथा छत्रक शिला का निर्माण किस दूत द्वारा होता है? पवन द्वारा। सीक का निर्माण किससे होता है? यह भी पवन द्वारा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बालसन। निम्नलिखित में से कौन यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं? हिमानी। अगला प्रश्न हमारा है, ड्रमलिन का संबंध निम्नलिखित अपर्दनकर्ताओं में से किस अभिकर्ता से है? हिमानी से है। हिमो का मैदान निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक द्वारा होता है? हिमानी। ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है हिमानी निक्षेपण से। अगला प्रश्न हमारा है, पेस्टरनॉक झीलें पाई जाती हैं, वह हिमानी अपर्दित क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं? पेस्टरनॉक झील पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से हिमनद के अपर्दनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, वह है सर्क। बाकी सभी स्थलाकृति निर्मित स्थलाकृति अपर्दनात्मक कार्य द्वारा हैं। कौन कौन सी? ड्रमलिन, हिम सोपान, नूना टक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भू रूप नहीं है? गोलाश्मी मृत्तिका। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति निम्न में से किसे कहा जाता है? ड्रमलिन। अगला प्रश्न हमारा है, हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? हिमोड़ जो है हिमनद द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसादों जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे ड्रमलिन कहा जाता है। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी। हिमनद की अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप आराम कुर्सी के आकार की एक स्थलाकृति का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं? हिमगर। अगला प्रश्न, हिमालयी जड़ोढ़ निक्षेप के द्वारा सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है? अस्कर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अधिनूतन हिमयुग के प्रमाण किस क्षेत्र में मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? आयनमंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभा मंडल। और इसके बाद हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। सूर्य से लगातार विकिरण के रूप में आने वाली ऊर्जा को सूर्यातप कहा जाता है और सूर्यातप के बारे में उक्त कथन किसका है? यह केंडू का। और अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है, नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है? मार्शल तथा निकोलेट ने विभाजित किया हुआ
है 2 भागों में। यह था आपका 100 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। आप यह देखेंगे कि पुस्तक में से लिया गया है, तो इसके लिए आप इसको थोड़ा महत्व तो नहीं देंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आपने जो पुस्तक से सीधे सीधे उठा लिए हैं। पुस्तक से इसीलिए लिए हैं क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।